स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम हेलो एल्केन्स की एक और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, एज द नेम इंडिकेट्स, वी हैव टू एलिमिनेट, रिमूव समथिंग, राइट। तो देखिए, जितनी भी हेलो एल्केन्स जिनके पास बीटा हाइड्रोजन एटम होती है, all the haloalkanes having beta hydrogen atom are boiled with alcoholic solution of KOH. They undergo elimination of hydrogen halide, resulting in the formation of alkenes. बहुत ही सिंपल प्रोसेस। ये मैंने हेलो एल्केन इन जनरल ले लिया, इसके साथ लगी है हैलोजन, और जिस एटम के साथ हैलोजन लगी होती है, फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसे बोलते हैं अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा। आगे एक और कार्बन होती तो हो जाता गामा, ठीक है। लेकिन हमें काम है सिर्फ बीटा तक, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी होगी, उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगी, अगर यहां पे हाइड्रोजन लग जाती है तो ये हाइड्रोजन कौन सी है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा? देखिए, इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी ना आपने, आप वहां लिखते थे एक्वस KOH, दैट वाज KOH एक्वस, लेकिन यहां हमने लिया है अल्कोहलिक। तो कई बार रिएक्शन ही ऐसे आ जाती है, आपको इसका ध्यान देना है कि आपको प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला लिखना है या एलिमिनेशन वाला। तो हेलो एल्केन्स ऑलवेज अंडरगो एलिमिनेशन विद अल्कोहलिक KOH, राइट। ओके, अब जनरल रिएक्शन के अंदर X नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड को लेकर गया, ओके, तो यहां से H पॉजिटिव निकला, ये बॉन्ड को छोड़कर गया, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड, इस कार्बन के बॉन्ड कितने रह गए? 3, लेकिन इसके अराउंड तो 4 है ना, तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाता है और बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब यहां से निकला X नेगेटिव, यहां से निकला H पॉजिटिव, तो हमने KOH किस काम के लिए डाला है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जब K पॉजिटिव है, इट कंबाइंस विद X नेगेटिव halide ion and it will form KX plus OH negative, it will combine with H positive and form water. अब देख लो बाकी क्या बचा? डबल बॉन्ड, ये बन गई एल्कीन। बस इतनी सी रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं ऐसा करती हूं, डिफरेंट हेलो एल्केन्स को लेकर इसको लिखती हूं, ओके। तो सबसे पहले रिएक्शन के अंदर मैंने यहां बाकी सब जगह के ऊपर हाइड्रोजन लगा दी, राइट, प्लस KOH एल्कोहलिक, हीट टू बॉयल, इसको हमने बॉयल किया। अब देखो, यहां से Br नेगेटिव, यहां से K पॉजिटिव, ये निकल गया KBr, ये Br नेगेटिव गया, यहां से गया H पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो ये बन गया H2O। H और OH कंबाइन कर गए, Br नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर गया, बाकी क्या बन गया? HCH डबल बॉन्ड, ये बन गई इथीन। क्लियर? अच्छा, अब देखिए CH CH3 CH3 Br, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ लगा है हेलाइड ग्रुप, मींस ये रही अल्फा कार्बन। अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। क्लियर? दोनों ही क्या है? बीटा पोजीशन। जिसके साथ ये Br लगा था ये था अल्फा और ये कार्बन थी बीटा, राइट। अब देखो, इसने तो जाना ही जाना है, हाइड्रोजन कहां से जाएगी? अब दोनों ही बीटा सेम है, आपकी मर्जी है, आप यहां से हटा दीजिए,
आपकी मर्जी है, आप यहां से हटा दीजिए। तो प्लस KOH, इसको बॉईल कर दिया, हीट कर दिया। ओके, मैं ऐसा करती हूं, मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रही हूं, ठीक है। तो मैं इसको खोल के लिख दे रही हूं, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से गया H पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ठीक है। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2O। दिस इज prop 1E। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं H यहां से भेजा। अगर यहां से H भेजते तो ये रहता CH3 CH और इधर बन जाता डबल बॉन्ड CH2। तब भी इसका नाम क्या था? prop 1 क्योंकि दोनों बीटा पोजीशंस क्या थी? सेम। क्लियर? ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इधर से हटाइए, आप इधर से हटाइए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और रिएक्शन इसका लिखती हूं। अभी एक H इसके साथ है ना, तो CH3 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 Br प्लस KOH एल्कोहलिक बॉयल, ठीक है। देखो इसने तो जाना ही है, ये रही अल्फा कार्बन, बीटा बीटा बीटा। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स लगी हैं वो भी क्या है? बीटा हाइड्रोजन। अब फिर से आपकी मर्जी है, आप किसी में से भी हाइड्रोजन को हटाइए और उसका नाम लिख के देखना। मैं एक जगह से हटा के यहां प्रोडक्ट लिखूंगी, आप अपने तरीके से लिखना और फिर उसके नाम को मैच करना, सेम आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी, मैं इसको हटाने लगी, टॉप वाले को, ठीक है। तो ये तो एज इट इज ही रहा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3, ये चला गया। ओके, अब H गया यहां से, तो इधर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 और Br नेगेटिव कंबाइन करेगा K पॉजिटिव के साथ, KBr प्लस H2O। अब इसका नाम देखिए, 1 2 3 और 2 के ऊपर मिथाइल, तो दिस इज 2 मिथाइल prop 1 ठीक है। अब अगर यहां से H जाता, मान लीजिए यहां से H जाता, मैं यहां लिखने लगी इसका प्रोडक्ट, तो ये आप लिखते CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर इधर से जाता तो प्रोडक्ट बनता CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। अच्छा, इसका नाम देखो, 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, 2 मिथाइल prop 1 यही है, 2 मिथाइल prop 1 ओके, यहां पे भी देख लो, 1 2 3, अगेन 2 मिथाइल prop 1 क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जितनी मैंने एग्जांपल्स लिखी सभी के अंदर एक जैसी थी, दे वर इक्विवेलेंट। तो आप कहीं से भी हटाएंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो अगर सारी की सारी बीटा हाइड्रोजन्स एक जैसी हैं, राइट, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा एक जैसा आ रहा है। तो एलिमिनेशन किस तरीके से होगी? अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन्स हो, उनकी टाइप अलग अलग हो, ठीक है, एंड दैट एलिमिनेशन इज गवर्न्ड बाय अ रूल दैट इज सेट-ज़ेप्स रूल, ठीक है। What Set-Zep's rule states? It states that in case a haloalkane can eliminate hydrogen halide in two different ways, then that alkene will be preferred in which carbon atom joined by double bond are maximum alkylated, means उसके अंदर number of alkyl group ज्यादा होने चाहिए। अब देखो इसकी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये रही अल्फा कार्बन, अल्फा के नेक्स्ट बीटा, अल्फा के नेक्स्ट बीटा। अब आप देखो ये दो तरह की बीटा है, ये बीटा है प्राइमरी, ये बीटा है सेकेंडरी। तो क्वाइट ऑब्वियस दो तरह का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। मैं इधर वाली बीटा को ले लेती हूं A और इधर वाली बीटा को मैंने मान लिया B। अब इसमें हमने क्या डालना है? एल्कोहलिक KOH and heat to boil,
राइट, यही केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो देखो इसको तो जाना ही जाना है। एक बार H मैं यहां से भेज के प्रोडक्ट लिखूंगी, दूसरी बार इधर से। तो इधर मैंने प्रोडक्ट लिखा A वाला, जब ये वाली हाइड्रोजन जाएगी तो व्हाट यू विल गेट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और साथ में निकल जाएगा KBr प्लस वाटर। दूसरी साइड देखें, B, ये तो गया ही गया, CH3 यहां से H यहां से K, ओके, तो ये वाला H गया तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे रहेगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां से Br नेगेटिव और इधर से H, तो डबल बॉन्ड यहां बना, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, दो एल्काइल ग्रुप। इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप हैं, इधर तो कोई भी नहीं है और इधर है एक, दैट इज इथाइल ग्रुप। तो यहां पे है हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स और ये वाला प्रोडक्ट बनता है 80% और ये वाला प्रोडक्ट बनता है 20%, मतलब दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। So this is the meaning of Satzeff's rule, more alkylated। अब देखो एल्काइल ग्रुप का मतलब ये है मीथेन, एल्केन, इसमें से एक H हटाई तो ये बन गया CH3। एल्काइल ग्रुप के अंदर सिर्फ एक वैलेंसी कम होती है एल्केन से, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। इसमें है एक इथाइल ग्रुप, इधर प्रेजेंट है सिर्फ इथाइल ग्रुप एक, और इधर कितने प्रेजेंट हैं, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप। तो जिसके अंदर ज्यादा एल्काइलेटेड, वही लिखा ना आपने, विच कार्बन एटम ज्वाइन बाय द डबल बॉन्ड आर मैक्सिमम एल्काइलेटेड। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो हैं, दीज आर हाईली एल्काइलेटेड, ठीक है। तो वो एल्कीन प्रेफर्ड होगी जिसमें एलिमिनेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो इट वाज Satzeff's रूल। व्हाट इज ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर X और H, ये जाता है और ये जाता है, ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट और बन जाती है एल्कीन, राइट। एक तो हेलोजन गई और एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं और बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो कौन सी एलिमिनेशन आसानी से हो जाएगी, Satzeff रूल के हिसाब से the alkene with greater number of alkyl group is the preferred product। मतलब जिस एल्कीन के साथ चारों तरफ एल्काइल ग्रुप लग जाए वो सबसे पहले बनेगी, फिर आप एक एक एल्काइल ग्रुप हटाते जाइए, ठीक है। अब यहां पे एक R बचा और लास्ट में सारे के सारे हाइड्रोजन। यहां 4 एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहां पे एल्काइल ग्रुप है 4, यहां पे एल्काइल ग्रुप है 3, यहां पे एल्काइल ग्रुप है 2, यहां पे एल्काइल ग्रुप है 1 और यहां पे एल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं है, ठीक। तो यहां मैंने सिंपल एल्काइल ग्रुप लगाए हैं। आप यहां पे मिथाइल, इथाइल, जो भी ग्रुप आपको केमिकल रिएक्शन में दिया गया हो, एल्कीन बनाने के बाद आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा किसके अंदर है। तो दिस इज द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, विच इज मोर एल्काइलेटेड। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोएल्केन। ओके, लेट मी चेक वन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो इसके लिए ये रहा CH3 CH2 Br,
सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, CH3Br, टर्शरी के अंदर CH3 ओके। हमें देखना है इन तीनों में कौन जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, ठीक है ओके। सभी के अंदर हमने डाल दिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। हीट टू बॉयल, ठीक। अब देखिए ये तो जाएगा ही जाएगा, है ना, ये गया अल्फा और बीटा से गई हाइड्रोजन, वी विल गेट CH2, यहां 2 H रह जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। ये भी बीटा दोनों सेम है तो कहीं से भी हटा दीजिए, मैं इधर से हटा रही हूं। इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2O, राइट। तो दिस इज प्रोप 1 इन, हम नाम लिख चुके हैं पहले, ये रिएक्शन भी पहले की है आप लोगों ने, मैं यहां से हटा रही हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH3 KBr प्लस वाटर, राइट। तो यहां पे 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ओके। अब यहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इसमें क्या है 0, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें देखो एक ही है ना, और इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप्स, राइट। तो सबसे जल्दी कौन बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म्ड फास्टली, जो सबसे स्टेबल एल्कीन है वो सबसे पहले बनेगी, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल एल्कीन। और ये लाइन सभी के लिए कॉमन है कि सबसे स्टेबल एल्कीन जो है वो इट विल बी फॉर्म्ड फास्टली। तो द ऑर्डर विल बी the order of dehydrohalogenation will be, it will be tertiary, then secondary, then primary। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे तो ये रिएक्शन लिख के पूछ लिया जाए कि कौन सी एल्काइल हैलाइड पहले रिएक्ट करेगी, या फिर एक जर्नल क्वेश्चन बनाकर। एक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन विद मैग्नीशियम, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX। दिस इज एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मीन्स ईथर फ्री ऑफ मॉइस्चर, उसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो ये बन जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ओके। अब यहां पे आप ले लीजिए C2H5Br प्लस मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी विल गेट C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। अब कोई भी आप ले लो CH3 लेट इट बी Cl प्लस Mg, तो इट विल फॉर्म CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ब्रोमाइड भी होगा, क्लोराइड भी होगा और आयोडाइड भी होगा। इन जर्नल इट इज RMgX, and this is known as Grignard's reagent, right? Okay. Next is action with sodium. अब ये रिएक्शन आपने +1 में भी की है, that is known as Woods reaction,
in the method of preparation of alkanes. This is Wood's reaction. Same or different alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to give symmetrical or unsymmetrical alkanes. ठीक है, ओके. रिएक्शन बहुत सिंपल. RX प्लस सोडियम और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल RX. ठीक है, इसको मैंने उल्टा आके लिख दिया. ड्राई ईथर, तो ये लीजिए NaX बाहर, R के साथ R जुड़ गया. R 2NaX बाहर और क्या बन गई? एल्केन. अब आप अगर सेम एल्काइल ग्रुप रखते हो, पहले मैं सिमेट्रिकल की बात करती हूं, तो दोनों सेम होंगे. लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेंगे. ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक से स्टार्ट करती हूं, CH3Br प्लस सोडियम, ठीक है, CH3Br ड्राई ईथर, NaBr, ये बन गया CH3 2NaBr. ओके. अब मैंने क्या किया, ये ऑड से लिया ना, 1 से. अब मैं 2 से स्टार्ट करती हूं. CH3 CH2Br सोडियम, Br CH2 CH3 सेम मॉलिक्यूल. ओके, ये लीजिए 2NaBr बाहर, प्रोडक्ट बोलिए. CH3 CH2 आगे, CH2 CH3. तो देखो इधर था और, इधर प्रोडक्ट बना इवन. इधर हमने लिया इवन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या बना? इवन, है ना. प्रोडक्ट सिमेट्रिकल ही बनेगा. आप अगर दोनों तरफ सेम लेंगे ना, तो सेम alkyl halide gives symmetrical alkane, right? और अगर आप डिफरेंट लेते हो, डिफरेंट alkyl halide give unsymmetrical. ठीक है, कैसे? मैंने एक तरफ ले लिया CH3Br, ठीक है, और दूसरी साइड मैंने ले लिया CH2 वाला. अब देखो जरा क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं. एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये बना CH3 CH2 CH3, बन गया अनसिमेट्रिकल. ओके, अच्छा, ये भी तो हो सकता है सेम अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए, तो CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3. ये भी तो हो सकता है ये दो जैसों के साथ जुड़ जाए, तो CH3 CH2Br सोडियम Br CH2 CH3. ठीक, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH3. और हाँ, NaBr तो हर बार ही बाहर जाएगा, राइट. तो जब आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स. तो वुड्स रिएक्शन के अंदर हमें सिमेट्रिकल बनाने के लिए ही यूज करना चाहिए. हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मुझे प्रोपेन बनानी है, तो मैं एक क्लोरोमीथेन ले लेती हूँ और एक ले लेती हूँ क्लोरोइथेन. लेकिन हम एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना ले सकते हैं, हमें तो एक मोल लेना पड़ेगा या ज्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी. तो वी विल गेट अ मिक्सचर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे ब्रोमोमीथेन के सामने ब्रोमोइथेन ही आएंगे. पॉसिबिलिटी है ये दोनों सामने आ जाएं, पॉसिबिलिटी है ये दोनों सामने आ जाए. तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड्स दे रिएक्ट विद सोडियम, एंड अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन. दिस इज वुड्स रिएक्शन.
फॉर द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। और इसके अलावा ये कुछ और एक्टिव मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं विच आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन आवर लेबोरेटरीज। लेट्स सी दैट। तो थर्ड, विद अदर एक्टिव metals or formation of organometallic compounds, ठीक है। अब देखो विद लिथियम CH3 CH2Br लिथियम, ठीक है। और ये बन जाएगा एल्काइल लिथियम CH3 CH2 लिथियम प्लस एक लिथियम ब्रोमाइड बाहर, तो दिस इज इथाइल लिथियम, ठीक है। जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं उसी तरीके से जिंक के साथ, इट वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगेन it will give two zinc metals, diethyl zinc plus ZnBr2. This is diethyl zinc. ये सारे के सारे आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। देन CH3 CH2Br और हम इसको रिएक्ट करवाने वाले हैं सोडियम लेड एलॉय के साथ, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां से देखिए 4 ब्रोमाइड 4 सोडियम के साथ बाहर और चारों इथाइल लग जाते हैं लेड के साथ। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 plus 4 NaBr बाहर। Now this is tetra ethyl lead, TEL, tetra ethyl lead, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। नाउ द फोर्थ रिएक्शन दिस इज रिडक्शन। और जब भी एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होगी, देखो इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर रही हूं, एक इधर लग गई एक इधर, तो क्या बन रही है एल्केन। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ओके। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड ऑफ प्रेपरेशन इट इज रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम और पैलेडियम, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सबसे इजी मेथड ऑफ रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा HBr, यहां पे ये रहा एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन एक इधर लग जाएगी एक इधर, और ये बन गया CH3 CH3 इथेन, और साथ में क्या निकल गया HBr, सिंपल। CH3 CH2 CH2Cl plus hydrogen in the presence of nickel 525 Kelvin टेम्परेचर, एक H इधर एक H इधर, क्या बना CH3 CH2 CH3 प्लस HCl, ठीक है। दूसरा तरीका है रिडक्शन का विद जिंक कॉपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब इसमें होता क्या है, जिंक जब भी हम अल्कोहल की प्रेजेंस में यूज करते हैं यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है, इट रिमूव्स हाइड्रोजन, तो ये इथॉक्सी ग्रुप लग जाता है जिंक के साथ, दिस इज डाई इथॉक्सी जिंक और जिंक इथॉक्साइड, जिंक इथॉक्साइड, राइट। और साथ में क्या निकल जाती है नेसेंट हाइड्रोजन, और आपको पता है नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव, तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है जिंक ऑब्लिक C2H5OH।
ठीक है, दिस इज एक्चुअली जिंक कॉपर, ये इकट्ठा कॉपर रहता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन एक इधर, बनना क्या है, एल्केन प्लस HBr। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। आप और लिख लीजिए, CH2CH2Br प्लस नेसेंट हाइड्रोजन in the presence of zinc copper couple and 95% इथेनॉल, राइट, मैंने लिखा है ऊपर इथेनॉल इज 95%। तो इधर एक H इधर एक इधर, तो वी विल गेट अ प्रोपेन प्लस HBr। देन द लास्ट प्रोसेस इज रिडक्शन विथ, ठीक है, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। HI हमेशा आयोडाइड्स के साथ यूज होगा और रेड फॉस्फोरस जरूर यूज करना है साथ में। तो बहुत सिंपल, इधर H और इधर आयोडाइड, तो क्या बन गया, CH3 एल्केन और आयोडीन इज लिबरेटेड, राइट। वन वेरी स्पेशल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पेपर में ऐसे आया, ये इक्वेशन लिखी है और यहां लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, जस्ट रीअरेंजमेंट है। यहां है प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्रोडक्ट में बन जाएगा सेकेंडरी, राइट। तो आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स बन जाती हैं जब हम हेलो एल्केन्स को हीट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन। तो ये 1 से 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, CH3 यहां लग गया Cl और इधर CH3। नाउ दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन, ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, अगेन प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ये वही बनाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3Br, ठीक। अब ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखिए ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ही बन सकता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनने के चांसेस नहीं है। अब यहां देखो, ये है प्राइमरी और ये कार्बन क्या है, टर्शरी। तो क्वाइट ऑब्वियस कि अब ये क्लोरो यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 CH2 CH3। तो दिस इज 1 2 3 1 3 एल्काइल शिफ्ट। ये वाला एल्काइल ग्रुप इसकी जगह शिफ्ट हो गया और ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हो गया। तो ये बन गया 1 2 3 4, 2 के ऊपर मिथाइल, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये बन गया यहां से टर्शरी। तो आप देखिए इधर बन रहा है प्राइमरी से टर्शरी, यहां बना प्राइमरी से सेकेंडरी, यहां बना प्राइमरी से सेकेंडरी। तो ऐसा नहीं होगा कि सेकेंडरी से आप प्राइमरी बनाना शुरू कर दो। सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से ही शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड यस इट वाज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। टिल देन आप इन सभी केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।